है यूनिट 2 के ऊपर। एग्जाम्पल कुछ करने हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर 2.12, 2.13, 2.14। तो सबसे पहले आपको गिवन फंक्शन क्या है, गिवन है एफ ऑफ टी इक्वल टू टी। आपसे मांगा जा रहा है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। वैसे लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जनरल डिफिनीशन के मुताबिक क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है e टू द पावर माइनस एस टी, ये एस ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, एफ ऑफ टी डी टी होता है। ठीक हो गया जी। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब पुट कर दे एफ ऑफ टी की वैल्यू टी इन इक्वेशन नंबर 1। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह टी पुट होगा तो 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी टी डी टी होगा। अब लेप्लास ऑफ एफ टी, इसको मैं तरतीब दे रहा हूँ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी, ये 1 और ये 2। अब इस तरह करिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ कर ले। लेप्लास ऑफ टी इक्वल टू तो टी बाय माइनस 0 टू इन्फिनिटी एस टी डी टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन छोटा इंटीग्रेशन इसके अंदर आएगा और माइनस एस टी डी टी डी टी ऑफ टी होल ऑफ क्या आएगा डी टी तक। ओके बिल्कुल। तो लेप्लास ऑफ टी, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, टी ई पावर माइनस एस टी डिवाइड होगा 0 टू इन्फिनिटी होगा। तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी इंटीग्रेशन माइनस एस टी नीचे माइनस एस टी की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 1। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो लेप्लास ऑफ टी ये हो जाएगा माइनस टी ई पावर माइनस एस टी, नीचे क्या होगा एस 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस और माइनस प्लस 1 और इस बाहर हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसको ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर अल्फ़ा। ये माइनस टी ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस, ये इस लिमिट के ऊपर अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, अगर एस की वैल्यू क्या रखी जाए 0। अब अल्फ़ा को इम्प्लाइज कर सकते हैं लेप्लास ऑफ टी, इसकी जगह 0 प्लस 1 ओवर एस 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी टी। अब देखें इसकी जगह हम लेप्लास ऑफ 1 पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, लेप्लास ऑफ 1 पुट कर सकते हैं। अब लेप्लास ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, अब अगर मैं बता दूँ लेप्लास ऑफ 1 की वैल्यू है 1 ओवर एस, तो 1 और 1 आपस में और नीचे एस और एस आपस में, तो 1 और 1 मल्टीप्लाइड होंगे तो नीचे क्या होगा एस का स्क्वायर। ये एग्जांपल नंबर 2.12 हो गया। अब आते हैं 2.13 की तरफ। एग्जांपल है, ये एग्जांपल है 2.1.3। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लेप्लास ऑफ टी टू द पावर n। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं। एस टी पावर n के लिए, n क्या है इंटीजर है पॉजिटिव, इस t के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं फॉर n इक्वल टू 2। तो हमारा जो फंक्शन होगा एफ ऑफ टी इक्वल टू होगा, टी वैसे टी पावर n होता है तो ये टी स्क्वायर होगा। अब इसके लिए प्लस फाइंड करते हैं। वैसे लेप्लास जनरली क्या होता है, एफ ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस एस टी एफ ऑफ टी 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 होता है, इस तरह होगा बिल्कुल। अब देखिए पुट कर दें एफ ऑफ टी की वैल्यू टी स्क्वेयर, सपोज इसका इक्वेशन नंबर 1 एंड 1। तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वेयर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी टी स्क्वायर टी टी हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, इसको तरतीब देते हैं 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई पावर माइनस एस टी 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 हो जाएगा।
इसको फर्स्ट रख देते हैं, इसको सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसके ऊपर यूज़ कर दे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, टी स्क्वायर फर्स्ट, फिर आपने इंटीग्रेशन लेनी है सेकंड की, फिर माइनस बड़े में किसको अंदर करोगे, छोटे को, टी को गया डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर निकालोगे, होल ऑफ डी टी आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, टी स्क्वायर ई पावर माइनस एस टी, नीचे क्या होगा माइनस एस, वो इधर हम लिख देंगे 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस, 1/s बाहर आ जाएगा, मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट की, इसकी 2t आ जाएगी, वो 2 भी मैं बाहर करूँगा, ई पावर माइनस एस टी होल ऑफ डी टी। यहाँ पर मैंने थोड़े से स्टेप जो है ना स्किप किए हैं जी, बिल्कुल, और साथ में t आएगा। तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, ये देखिए ये 0 को अप्रोच करेगा, ठीक हो गया। तो 2/s 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी साइड पी टी डी टी, ये लेप्लास ऑफ क्या है, 2/s, ये है लेप्लास ऑफ टी, किसकी वैल्यू है लेप्लास ऑफ टी, और लेप्लास ऑफ टी अभी मैंने निकाला है, अगर आपको याद हो, टी स्क्वायर 2/s, इसकी वैल्यू थी 1/s, तो 1/s और 1/, तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/s का स्क्वायर, ये मैंने लेप्लास ऑफ। अब आते हैं केस 3 की तरफ, केस 2 की तरफ सॉरी। अब इस तरह कर दे कि n की वैल्यू 3 रख दे, तो आपका जो फंक्शन होगा टी क्यूब के लिए हो जाएगा। अब हमने इसका लेप्लास निकालना है, तो वैसे लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी होता है। अब हम क्या करेंगे, लेप्लास ऑफ क्या करेंगे, टी का क्यूब निकालेंगे, तो 0 टू इन्फिनिटी, इधर क्या लिखेंगे टी क्यूब माइनस एस टी डी टी। अब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को रख देते हैं। तो लेप्लास ऑफ टी क्यूब क्या आएगा, माइनस टी क्यूब ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस, 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा प्लस 3, गुड, नीचे एस, 0 टू इन्फिनिटी, ये टी स्क्वायर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब इसकी जगह हम लेप्लास ऑफ क्या निकालें, टी क्यूब आ जाएगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 3/s आएगा, इसकी जगह हम लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर लिखेंगे। तो लेप्लास ऑफ टी क्यूब क्या आ जाएगा, 3 के नीचे s, ये जो लेप्लास है ये 2/s का स्क्वायर है, यहाँ तक ओके। तो लेप्लास ऑफ टी क्यूब क्या आ जाएगा, 3 दूने 6, s क्यूब आएगा। इस लेप्लास को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या लिख सकते हैं 2 + 1, गुड। अब लेप्लास अब अगर मैं निकालूँ, अब मैं इसको जर्नलाइज करूँगा, अब जर्नलाइज की तरफ देंगे, हैंस जर्नलाइजेशन बिकम्स, अब मैं जर्नलाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ। देखिए लेप्लास ऑफ टी क्या था, लेप्लास ऑफ टी अगर आप देखिए 1/s था, लेप्लास ऑफ क्या था, यानी 0 + 1, नो सॉरी, लेप्लास ऑफ इस तरह था, तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 + 1, गुड। लेप्लास ऑफ टी क्यूब क्या निकाला हमने, 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या था 2 + 1। अगर मैं इसको जर्नलाइज कर रहा हूँ, अप टू सो ऑन कर दूँ, तो लेप्लास ऑफ टी पावर n क्या होगा, देखे ऊपर n फैक्टोरियल आएगा, इसके साथ n क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वैसे मैंने तो एग्जांपल और भी करने थे, लेकिन एक और एग्जांपल हो सकता है, ये एग्जांपल हमने, अब एग्जांपल करना है हमने,
Example 2.1.4, calculate the Laplace of f of t equal to e power minus at। तब सॉल्यूशन देखे, वैसे हमें पता है कि Laplace ऑफ f of t क्या होता है। f of t होता है 0 to infinity e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी होता है, ऐसे ही होता है ना। तो अब एफ ऑफ टी की जगह मान ले, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, एफ ऑफ टी की जगह ई पावर माइनस ए टी पुट करोगे तो Laplace ऑफ ई पावर माइनस ए टी हो जाएगा 0 to infinity माइनस एस टी डॉट ई पावर माइनस ए टी डी टी। अब बेस बराबर है, पावर जमा होंगे, वो वाला एक्सपोनेंट लॉ यूज़ होगा, 0 to infinity ई पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी। अब इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, Laplace ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी ई पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी, इससे डिवाइड होगा एस प्लस ए से डिवाइड होगा 0 to infinity। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो इससे मेरा रिज़ल्ट आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। एस प्लस ए को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करेंगे, ये